प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह जी। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह में प्यार भरा सलाम। और हम फिर आज परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित हैं और प्रभु जैसे हम जानते हैं विश्वास योग्य मेरे प्रभु, हम गीत भी गाते हैं, वो विश्वास योग्य हैं और अपना वायदा वो पूरा करता है। परमेश्वर भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को और नया भोजन जो उसने आज हमारे लिए बना करके तैयार किया है और परोसने के लिए दिया गया है, हम उस भोजन को ग्रहण करेंगे और प्रभु के पास में हम लोग आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमें वो ताज़ा मन्ना खिलाइए प्रभु जी, वो ताज़ा भोजन दीजिए जो आज आपने हमारे लिए तैयार किया है। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु फिर आपका धन्यवाद कि अपने वायदे के अनुसार प्रभु जी आप विराजमान हैं, आप हमसे बात करने वाले हैं। इसलिए प्रभु हम अपने हृदय और आत्मा दोनों को खोलते हैं और प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आपकी धीमी मीठी आवाज़, सुंदर आवाज़ हमारी आत्मा में आने दे, ताकि प्रभु बार बार जो आपका वचन कहता है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो, प्रभु हम उसी मार्ग पर चलने के लिए तत्पर और तैयार हैं। तेरी धीमी और मीठी आवाज़ को सुनने में प्रभु हमारी सहायता और मदद कर और गुप्त बातों और भेदों को पिता हम जानने पाएँ। प्रभु आप ऐसा ही करेंगे और प्रभु जी हमारे इस अध्ययन श्रृंखला में प्रभु रोज के इकट्ठे होने में प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करेंगे, ताकि प्रभु के लोग उन तमाम चीज़ों को और परमेश्वर के प्यार को और उसकी आशीष को समझ सकें। हमारी आत्मा, प्राण, देह को और आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुनो और ग्रहण करो और हम सब अपनी अपनी स्थानों से कहें आमीन, आमीन और आमीन। तो प्रियो, हम लोग बार बार थोड़ा सा हम उसी चीज़ को दोहराते हैं और प्रभु हमको वही बताना चाहता है जहाँ से हमारा जो मेन मकसद है, आप मतलब परमेश्वर का जो मेन मकसद हमारे लिए है कि सत्य क्या है उसको जानो। परमेश्वर इस जगत में क्यों आया, क्यों उसने इस पृथ्वी की रचना की, क्यों उसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को बनाया, सारी चीज़ें जो थी किसके लिए बनाई, क्या बनाई, क्यों बनाई, हम क्यों हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो नाना प्रकार से इस संसार के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम इन तमाम भेदों को हम लोग जान पाएँ। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर एक सरस्वती दयानंद हुए और उनके गुरु जो थे वो ब्लाइंड थे और वो एक बार अपने उनकी कुटिया में जब वो गए, जब सरस्वती दयानंद काफ़ी सरस्वती इसलिए कहते हैं उनको कि उन्होंने वेदों का और उन तमाम चीज़ों का कई जगह पर जो है उन्होंने बड़ा अच्छा उल्लेख किया है। उनकी एक पुस्तक भी है, सत्यार्थ प्रकाश, और वहाँ पे उन्होंने कटाक्ष भी किया, बड़ी टीका टिप्पणी भी उन्होंने की है बहुत सी जगहों पर। सो ठीक है, उन तमाम चीज़ों से हमें कुछ सीखने को जो है, देखिए विरोध जहाँ होता है ना, विरोध जहाँ होता है तो वहाँ विरोध के उस जब कोई विरोध करते हैं ना तो हमें उनका मतलब विरोध करने वालों का हमें विरोध नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए, परंतु विरोध करने वाले कई बार हमें सत्य को खोजने में बड़ी मदद करते हैं।
सत्य को जानने में बड़ी मदद करते हैं। तो जब से मैंने भी उनकी पुस्तकें वगैरह पढ़ी और उनके लेख पढ़े, तो कुछ कटाक्ष थे, बाइबल पर टीकाएं थी जो उनके द्वारा लिखी गई, और उनकी उन टीकाओं ने उनके उस विरोध भी कह सकते हैं, टीका टिप्पणी अगर कर रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को खोजने में और सत्य को जानने में और बाइबल को पढ़ने में, पूर्ण रीति से पढ़ने में और उसके प्रकाशन को प्राप्त करने में वो उनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। और योगदान काय के लिए था? अगर वो टीका उस रीति से न करते, बाइबल के ऊपर टीका न करते, तो मैं उस ओर न जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो हमारी टीका और टिप्पणियां करते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करो। ओके। और प्रभु हमको डीप में, गहराई में और प्रभु के वचन की सच्चाइयों को जानने में, खोजने में मदद करता है। तो वो सरस्वती दयानंद जब अपने रात के समय में जब अपने गुरु से के पास में गए और वो आंखों के अंधे थे, तो उन्होंने कहा कौन? तो सरस्वती दयानंद ने उनको उत्तर दिया कि मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो कहने का तात्पर्य प्रभु ये बताना चाहता है कि मनुष्य ये चाहता है, और जब वो विशेष रीति से जब वो अकेला होता है, अकेलेपन के अंदर जब वो होता है, तो कई बार देखिए परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग या मनुष्य अपने आप को जब स्वयं को जब खोजता है ना, जब खुद को खोजने लगता है, तब वो सत्य की ओर जाता है। जब तक वो खुद को नहीं खोजता है, जब तक वो अपना स्वयं का आत्म परीक्षण नहीं करता है, तब तक सत्य की राह में जाने की उसके जीवन में बहुत बड़ी बाधा ही है कि वो स्वयं को नहीं खोज पाया। जिस दिन उसने अपने आप को खोज लिया, उस दिन वो सत्य को जान जाता है ना। उस दिन वो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। जब मनुष्य अपने आप को खोजने लग जाता है ना, तब पूरी की पूरी एक लिस्ट होती है ना, पूरी की पूरी एक लिस्ट स्वयं ही वो अपने हाथ से बना सकता है कि उसने क्या करना चाहिए था और उसने क्या नहीं किया, और इसके लिए कौन जिम्मेदार? तो वो स्वयं जिम्मेदार। आईने के सामने खड़े रहकर आप अपने चेहरे की झुर्रियां वगैरह देखकर, कहाँ दाग है, कहाँ ऐसा है, कहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे हम सुंदर दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, कपड़े कैसे पहनने, कपड़ा सही से पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है ना। बहनें जब तैयार होती हैं तो वो देखती हैं कि उनका कोई अंग प्रदर्शित तो नहीं हो रहा है। ये इतनी सारी चीजें तो हमको उसके अंदर दिखाई देती हैं। इसलिए हम दर्पण के सामने जाते हैं, क्योंकि दर्पण झूठ नहीं बोलता। और इसी रीति से परमेश्वर का वचन ये दर्पण है, और मनुष्य की आत्मा स्वयं उसका दर्पण है। तो जब आप अपने स्वयं के उस दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे ना, तो फिर परमेश्वर स्वयं बात करना शुरू कर देता है आपकी आत्मा में। और मेरे तो जीवन का जब से मैं प्रभु के पास में आया हूं, तो जब भी मेरी कुछ कमजोरियां, कुछ ऐसी बातें जब होती हैं ना, तो मैं तुरंत, देखिए इसीलिए प्रभु कहता है और उसका वचन कहता है कि अपने आप को खोजो। और जब हम अपने आप को खोजने लग जाते हैं ना, तो मैं तो तुरंत चला जाता हूं इस दर्पण में अपने आप को देखने के लिए कि मेरे अंदर कहाँ कमी है और मेरे से कहाँ से चूक हुई है। और परमेश्वर के बच्चों की याद रखिए, एक सबसे बड़ी आदत होती है कि वो संसार से डरते नहीं है और संसार के सामने
अपने संसार के सामने भी और अपने परमेश्वर के सामने भी अपने गुनाहों को कबूल करने में, कैसे भी गुनाह हो, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे ये जानते हैं कि यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है कि मेरा घिनौने से घिनौना काम अगर हमने किया है और वो उसको अगर हम परमेश्वर के सामने मान लें और संसार के सामने भी गवाही के रूप में मेरा जीवन क्या था, मैंने कहाँ कहाँ गलती की, जो नहीं करनी चाहिए थी उन गलतियों को किया। सो ये दूसरों को नया जीव, देखिए उसको हम अपनी, शायद कई लोग अपने ईगो में आ करके उसको अपनी बेइज्जती फील करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रियो। जिस दिन इंसान गवाही के रूप के अंदर अपनी तमाम अपनी उस पुरानी दशा को, पुराने मनुष्य तत्व को संसार के सामने चैलेंज करके और प्रभु के सामने चैलेंज करके और अपने आप में खुद इस बात को चैलेंज करके जब प्रभु के पास में आता है, वो इंसान कहते हैं ना, यीशु मसीह ने कहा है, ए बोझ से भरे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कैसा विश्राम देता है मालूम है? इस चीज को आप अकेले में और अपने आप में अनुभव कीजिएगा कि जब आप परमेश्वर के पास में आकर के अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और बात की गवाही देते हैं, और गवाही कैसे देते हैं? गवाही आपकी ये होनी चाहिए कि आप ठीक उसी दिन कलवरी के क्रूस के ऊपर मरें और उस बात को जाने कि मैं यीशु मसीह के साथ मर गया हूं, मर गई हूं, फसली से बाहर निकला हूं। पति पत्नी एक परिवार के लिए चुनौती है, और बाहर निकलें और नए जीवन को प्राप्त करें, उसको कहते हैं बैप्टिज्म। कलवरी के क्रूस के ऊपर लोहू से, देखिए बैप्टिज्म का संबंध सिर्फ जल के नहाने से नहीं है और डिनोमिनेशन वाद नहीं है। कोई डिनोमिनेशन की इसका बैप्टिज्म लिया, उसका बैप्टिज्म लिया, लेट के लिया, सो के लिया, बैठ के लिया, है ना। कुछ लोग हैं आज इस संसार के अंदर सेवा कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग बैप्टिज्म। वो लोग बपतिस्मा देते ही नहीं, वो डूबते ही नहीं। उनका एक झंडा रहता है, उस झंडे के नीचे से वो निकल जाते हैं और कहते हैं बैप्टिज्म हो गया। उस झंडे के नीचे से निकल जाते हैं और कहते हैं बैप्टिज्म हो गया, नो नीड। और ठीक परमेश्वर का वचन बतलाता है कि पानी से नहाने से, है ना, पानी के बपतिस्मा का मतलब मैल, अपना शरीर का मैल उतारना थोड़ी है ना। 8 व्यक्ति बचाए गए नाव में, बैप्टिज्म को दर्शाता है। नूहा के 8 प्राणी, नाव जो है उस चीज को बतलाती है, बचाए गए पानी से। लेकिन क्या हुआ? अनंत जीवन को प्राप्त किया क्या? है ना, नहीं, अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाए। 3 भाइयों की संतान नूहा के द्वारा 3 बेटे पैदा हुए, और ये तीनों बेटों के परिवार का पूरा खेल है हमारे सामने। समस्त संसार एक ही परिवार, है ना, एक ही परिवार जो आदम से चला, नूहा के आने से पहले पूरा खत्म हो गया। नूहा, उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, उनकी पत्नियां, उस परिवार से ये पूरे विश्व की रचना है ना। देह से बीज का होना, बीज से देह की रचना, चलाया चक्र दुनिया का चलाना, हो तो ऐसा हो, और प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। प्रभु के इस रचना के बारे में हम लोग देख रहे हैं, है ना। क्यों की, किस लिए की? जब हम इन तमाम चीजों को
देखते हैं तो उसका उत्तर सिर्फ हमें एक ही जगह मिलता है। ये है पवित्र शास्त्र बाइबल। परमेश्वर ने उसकी रचना की, हम पिछले दिनों के अंदर देख रहे थे। और परिवार और दो पेड़, यहीं से हमने स्टडी को शुरू किया, क्योंकि बाइबल जो है, परमेश्वर का वचन जो है वो यहीं से शुरू होता है। दो पेड़ों से शुरू होता है, दो पेड़ों पे खत्म होता है। एक परिवार से, एक दूल्हा और दुल्हन से शुरू होता है, और दूल्हा दुल्हन का पे ही प्रकाशित वाक्य में खत्म होता है। दोनों उत्पत्ति में पाए जाते हैं और दोनों आकर के प्रकाशित वाक्य के अंदर दोनों उस चीज को खत्म कर देते हैं, है ना। और जीवन के वृक्ष की जय होती है, और फिर एक परिवार की जय को, विजय जीवन को वो लोग प्राप्त करते हैं, वह भी आखिरी पुस्तक के अंदर। तो शुरुआत हुई उत्पत्ति से और एंड हुआ इन दोनों चीजों का। बाकी की जो सारी चीजें हैं, कमांड्स हैं, ये हैं वो हैं, कुछ उदाहरण हैं, लोगों की जीवनियां हैं, है ना, इतिहास है, ठीक है। कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए, उसके अंदर से नुक्ताचीनी करने के लिए, उसको विस्तार से वो करने के लिए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन प्रभु का मेन मकसद और फोकस, है ना, वो क्या है? मेन मकसद और फोकस क्या है? सो दोनों पेड़, एक लूसीफर को दर्शाता है, एक यीशु मसीह को दर्शाता है। परिवार यीशु मसीह को दर्शाता है, और जो है वो उसकी दुल्हन को दर्शाता है। और वास्तव में इस संसार के अंदर दूल्हा और दुल्हन प्रत्यक्ष रूप से जो है वही आत्मिक रूप में परिपूर्णता में। कल परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा था और हमने देखा था कि किस रीति से प्रभु ने एक परिवार का निर्माण किया, और उसने इस बात का निर्माण इसलिए किया कि ये परिवार आगे चल, मतलब उसने मनुष्यों को बसने के लिए इस पृथ्वी को बसाया था। और प्रभु की इच्छा यह थी कि मैं उनके बीच में रहूं, और वही जो है वो राज्य तो करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में राजा तो मैं ही हूं। और हम जानते हैं बाइबल में, जब हम लोग और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, ही इज द किंग, राजा तो वही है, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा वही है। लेकिन उसके बावजूद अपनी शक्ल, अपनी सूरत और अपनी सभी को, जिसने आदम को और हवा को बनाया, उसने उन्हें भी बराबरी का पूरा अधिकार दिया। इस पृथ्वी पर राज्य करो, पूरे कायनात के ऊपर आपका राज्य होगा, यहां तक कि बिच्छुओं और सर्पों को रौंदने का, उनके सर कुचलने का भी आपको अधिकार दिया गया है। विशाल काय जानवर उसने मनुष्य के अंडर किए, चाहे वो समुद्र के हों, चाहे वो पृथ्वी पर के हों। बहुत इतना बड़ा अधिकार जो है वो दिया है। और इन चीजों को हमने देखा है। हाथी जैसे जानवर को मनुष्य जो है अपने इशारे पर नचाता है। शेर जैसे पशु को जो है वो एक हंटर के द्वारा और एक लकड़ी के द्वारा उसको बोलता है कि आग में कूद निकल जाओ, उस आग की रिंग में से तो वो निकल जाता है। उसको धूमिल करने वाला, उसको नाश करने वाला, उस पाक पवित्र परिवार के ऊपर हमला बोलने वाला एक ही व्यक्ति, लूसीफर। और लूसीफर ने उस परिवार को बागे अदन के अंदर नाश कर दिया। तो सच्चाई जानना हमें बहुत जरूरी है। तो बाइबल एक परिवार के लिए लिखी गई है, और उस ही परिवार से पूरे विश्व जो है वो आज इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान है। सो बाइबल ये किसी अलग अलग झुंडों के लिए नहीं लिखी गई, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं लिखी गई, जिसको धर्मों में बांटा है लोगों ने। कोई धर्म नहीं है,
धर्म की परिभाषा है अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति, वो परिवार जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने बच्चों को सही रीति से पालता है, उनका ख्याल रखता है। दैट इज योर ड्यूटी। इंग्लिश में ड्यूटी कहते हैं, हिंदी में उसको कर्म कहते हैं। जब आप अपने उन कर्म का पालन करते हो तो वो धर्म है, और धर्म का आत्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का आत्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। यह तो आपके कुछ मन की संतुष्टि, इसका मतलब यह नहीं कि आपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए। यस, करना चाहिए, लेकिन ये भावना आई कब? ये भावना प्रियो तब ही आई, और लोगों ने अच्छाई और कर्म करना और उसको धर्म में बदलने की चीज कब आई? जब वो पाप में गिर गया। जब प्रभु की दुल्हन, पति और पत्नी दोनों मिलकर प्रभु की दुल्हन है, जब वो व्यभिचार जैसे पाप में गिर गए। व्यभिचार क्या है? अपने कुंड से पानी न पीते हुए दूसरे कुंड से पानी पीना, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, और चाहे ये दोनों मिलकर अपने परमेश्वर को छोड़कर अपने विचारों से मसीह की देह को छोड़कर किसी और दूसरी देह मूर्ति पूजा, उसकी नाना प्रकार की इमेज, नाना प्रकार से उसके साथ में जो है प्रभु को धोखा देना, बोलना प्रभु हम तेरे हैं, लेकिन वास्तव में हम किसी और के हैं। हाथ में बाइबल रखना, उसको रोज पढ़ना, ये बिल्कुल नहीं। ये एक जैसे वास्तविक जीवन के अंदर कुछ धोखेबाज लोग जो होते हैं परिवार के अंदर, जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, लेकिन दिलासा उसको देते हैं नहीं मैं तेरे साथ हूं। कुछ ऐसी भी पत्नियां हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं, लेकिन दिलासा ये देती हैं कि नहीं मैं आपके साथ में हूं। ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन में एक परिवार परमेश्वर को धोखा देता है। ये है वे विचार। और जैसे दूल्हा दुल्हन के सामने नहीं झुकना चाहता और दुल्हन अपने दूल्हे के सामने नहीं झुकना चाहती अपने अपराधों को छुपाने के लिए, वैसे ही एक परिवार पति और पत्नी परमेश्वर से दूर होकर अपने गुनाहों को छुपाते हैं और झुकने की, क्योंकि वो उनके प्रेस्टीज इश्यू और उनकी इज्जत के सवाल की बात होती है। प्रियो ध्यान लो, परमेश्वर ये बताना चाहता है संसार और मनुष्य के सामने अगर अपने आप को जो है वो साबित करना चाहोगे, संसार के सामने, रिश्तेदारों के सामने, है ना, लोगों के सामने, उससे कुछ नहीं होने वाला। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, वहां सब पर्दा बेपर्दा हो जाएगा। एक बार इंसान कहाँ नंगा हुआ? यही कार्य करके बागे अदन के अंदर नंगा हुआ। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो जान लिया कि मैं नंगा हूं। और एक दिन वो नंगा होने का समय आएगा जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और आपकी नंगाई दिखेगी। तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? आत्मिक जीवन के रूप में भी हमने किस रीति से हम लोग परमेश्वर से दूर गए हैं, है ना। कल हमने एक चीज को देखा था। कल हमने जब हम इस टॉपिक के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे, हम इन दो बातों को हम लोग गौर कर चुके थे। एक व्यभिचार जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक व्यभिचार होता है, एक मानसिक व्यभिचार होता है और एक आत्मिक व्यभिचार होता है। आत्मिक व्यभिचार हम लोग इसमें आएंगे पुस्तक में दोनों चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। अगर आप लोग उनको नहीं कल अगर आप लोग नहीं जुड़े थे तो आप कल के संदेश को जो है वो ज़रूर देखिएगा।
और आइए हम लोग आज प्रभु के इस वचन में हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर जो है हमसे बातचीत करना चाहता है। ओके, सो वी विल गो। हाँ, हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे। यहेजकेल की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय। यहेजकेल की पुस्तक आत्मिक व्यभिचार के बारे में हम लोग आज देखेंगे, जो आत्मिक व्यभिचार किस रीति से होता है। सो यहेजकेल की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय। हम लोग कुछ वचनों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और व्यभिचारिणी यरूशलेम। अब यरूशलेम के अंदर रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए परमेश्वर जो है इसकी चेतावनी दे रहा है और उसको क्या कह रहा है, ये व्यभिचारिणी है। और ये यहाँ पर आत्मिक व्यभिचार यानी परमेश्वर से दूर होना, यीशु मसीह की देह से दूर होना और दूसरी इमेज और दूसरी तमाम चीजों को उनके साथ में अपने संबंध को बनाना, ये है आत्मिक व्यभिचार, है व्यभिचार ही शरीर के द्वारा, मानसिकता के द्वारा और आत्मिकता के द्वारा। सो यहेजकेल की पुस्तक को हम लोग पढ़ेंगे, 16वें अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे ये इसके अंदर काफी बड़ा जो है अध्याय है, इसमें लगभग 63 आयतें हैं, इसमें लगभग 63 आयतें हैं। लेकिन हम लोग कुछ बातों के ऊपर ही हम लोग देखेंगे सारी चीजों को, लेकिन हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे जरूर। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे जरूर। व्यभिचारिणी यरूशलेम। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है कि तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश में हुई। तेरा पिता तो एमोरी, तेरी माता हित्तिन थी। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मना गया, तू न कुछ कपड़ों में लपेटी गई, किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई। इन कामों में से तेरे एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई। ओके, आगे। जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझी से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। फिर मैंने तुझसे खेत के पौधे के समान बढ़ाया, तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई, अति सुंदर हो गई। तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बढ़े, तो भी तू नंगी थी। आगे, मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी, तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र, सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया, तेरे हाथों में चूड़ियां, गले में हार पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ, तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के, तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम बूटेदार कपड़े बने। फिर तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से दिया था तू अत्यंत सुंदर थी।
प्रभु यहोवा की यह वाणी है। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया। ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होंगे। तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी, और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए। मेरा तेल मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। जो भोजन मैंने तुझे दिया था अर्थात जो मैदा तेल मधु तुझे खिलाता था, सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके, प्रभु यहोवा की वाणी है, यों ही हुआ। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियों को लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया उन मूर्तों को नवेद करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार छोटी बात है कि तूने मेरे बाल बच्चे उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए? तूने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी सुधि न ली, जब तू नंगी अपने लोहू में लौटती थी। तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाय तुझ पर, हाय तूने एक गुम्मट बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बना लिया, और एक एक सड़क के सिरे पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान बनाकर अपनी सुंदरता घृणित करा दी। हर एक यात्री को कुकर्म करने के लिए बुलाकर महाव्यभिचारिणी हो गई। तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी मोटे ताजे व्यभिचार किया। तूने मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा प्रतिदिन का खाना घटा दिया। तेरी बैरिन पलिस्ती स्त्रियां जो तेरे माँ बाप की चाल से लजाती थी, उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया। फिर भी तेरी तृष्णा न बुझी, इसलिए तूने असूरी लोगों से भी व्यभिचार किया। उनसे व्यभिचार करने पर तेरी घृणा की तृष्णा न बुझी। फिर तूने लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसीदियों के देश तक पहुंची, वहां भी तेरी तृष्णा न बुझी। प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है। तू ये सब काम करती है जो निर्लज्ज वेश्या ही के काम है। तूने एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्मट और हर चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं ठहरी? क्या तू इसी कमाई पर हंसती है? तू व्यभिचारिणी पत्नी है। तूने पराये पुरुषों को अपने पति के बदले ग्रहण करती है। सब वेश्याओं को तो रुपया मिलता है, लेकिन प्रभु की दुल्हन क्या करती है? वेश्या का काम है रुपया लेना लोगों से। सब वेश्याओं को तो रुपया मिलता है, परंतु तू अपने सब मित्रों को स्वयं ही रुपया देकर और उनको लालच दिखाकर बुलाती है। प्रभु की देखिए, संसार की वेश्या पैसा कमाती है, लेकिन यहाँ पे प्रभु अपनी उस दुल्हन के लिए रो रहा है कि मैंने आज तक ऐसी वेश्याएं तो मैंने देखा, लेकिन ऐसी मेरी दुल्हन जो खुद अपना पैसा लुटा करके खुद व्यभिचार करवा रही है, ऐसे लोगों को नहीं देखा। इस प्रकार तेरा व्यभिचार अन्य व्यभिचारियों से उल्टा है और तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता। तू किसी से दाम लेती नहीं वरन तू देती है। संसार के अंदर जो व्यभिचार है वो लोग तो दान वो तो पैसा कमाते हैं व्यभिचार के द्वारा। आत्मिक व्यभिचार के बारे में अब यरूशलेम के बारे में बोल रहा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितने बार तुझे चाहा कि अपनी पंखों के आड़ में लूं, पर याद रख हे व्यभिचारिणी, हे महाव्यभिचारिणी, कितनी बातों को उसने इसके अंदर लिखा है और कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग उसने किया है। जो दुल्हन, जो परिवार परमेश्वर से दूर चला गया, ये शब्द परमेश्वर के हैं। ये शब्द किसी मनुष्य के नहीं है। प्रभु की एक ही इच्छा है, मेरा परिवार पवित्र, मैंने जिनको अपनी शक्ल और सूबी पे बनाया है,
संसार के अंदर रहते हुए भी वो लोग अपने जीवन में उस नमूने को रखें और वही आत्मिक जीवन। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल के अंदर फेल हैं, अगर हम शारीरिक जीवन में अगर हम फेल हैं, तो फिर हम आत्मिक जीवन में उसके अंदर डबल रीति से इंसान दोनों जगह सक्सेस नहीं हो सकता। अगर आपको, इसीलिए विज्ञान के स्टूडेंट्स लोगों को हम देखते हैं, संसार के अंदर जो स्टडी दी जाती है उसमें प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी आपने जितनी मर्जी पढ़ ली, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए, क्या होगा? एक डॉक्टर सर्जरी, एक स्टूडेंट सर्जरी करता है, और अगर प्रैक्टिकल में उसकी सर्जरी फेल हो गई, उसको थ्योरी जरूर मालूम है कि एक ब्लेड लेना है, एनेस्थेसिया वाले को बुलाना है, वो उसको बेहोश करेगा, फिर मैंने पेट काटना है, ये थ्योरी मालूम है। लेकिन प्रैक्टिकल एक एक चीज कैसे करनी है, क्या नहीं, तो हजारों पेशेंट को मार डालेगा लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। सो प्रैक्टिकल यानी जो पृथ्वी के ऊपर और परमेश्वर ने जिन परिवारों को अपने अनुग्रह से रखा है, वही नमूना है आत्मिक जीवन का, वही नमूना है यरूशलेम का, वही नमूना है मनुष्य जाति का जो उसकी दुल्हन है। और इस पवित्र परिवार को वापस बनाने के लिए कल प्रभु हमसे बातचीत कर रहा था, और इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 23 वचन से लेकर के आगे तक कंप्लीट परमेश्वर की दुल्हन का पूरा स्वरूप है उसमें, और वही बाइबल का मुख्य केंद्र और मुख्य बिंदु है। मसीह दूल्हा और कलीसिया परिवार, पति और पत्नी उसकी दुल्हन। 4000 वर्ष परमेश्वर इन परिवारों को अपने पास लौटा लाने के लिए, जब उसने देखा कि अब यह नहीं आ सकते, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र इस जगत में भेज दिया। चौथे दिन वो आया, आकाश के अंदर सूर्य, चंद्रमा और तारे पुनः स्थापित किए गए। मेरे और आपके जीवन के अंदर उसकी दुल्हन के लिए एक तारा चमका जब वो पैदा हुआ था। भेद, तारा चमकना। तारा चमकना हम सबके जीवन में एक एक तारा है। वो तारा परमेश्वर के लिए था, लेकिन वो तारा उसकी दुल्हन के लिए भी था, क्योंकि दुल्हन हमारा परमेश्वर मलाकी के अनुसार वो धर्म का सूर्य जब उदय होता है, उसी से चंद्रमा और तारों को रोशनी मिलती है, क्योंकि चंद्रमा और तारे खुद प्रकाशित नहीं होते, उनको रोशनी उस धर्म के सूर्य से मिलती है। पत्नी का प्रकाश चंद्रमा, चंद्रमा पत्नी के रूप में। चांद सूर्य के प्रकाश से चमकता है। कभी रुक ना सकेंगे वो घोड़े चांद सूरज के रथ में जो जोड़े, ब्याने रजनी चला चांद दूल्हा बना, संग चंद्रमा के तारों की बारात बांधी। कैसी प्रभु तूने ये कायनात बांधी। कैसी प्रभु तूने ये कायनात बांधी है। ओके, सो चौथे दिन मेरे और आपके और हम सबके तारा जो है वो तारा चमकता है। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन को सिखाने वालों की चमक आकाश में तारों के समान हो। वो चमकेंगे। दुल्हन, आत्मिकता में प्रभु की दुल्हन कहां चली गई है? चौथे दिन आया,
5वें और 6ठे दिन होशे नबी की किताब कहती है, मैं तीसरे दिन तुझे जिला उठाऊंगा। जहां से बाइबल हमने शुरू की और पिछले इन संदेशों के अंदर प्रभु ने हमसे बातचीत की, 60 दिन के जिन 7 दिन के बारे में हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, 6 दिन का कार्य करना, 7वें दिन विश्राम। लेकिन हमने इस बात को भी, परमेश्वर ने मूल रचना उसने 6 दिनों में की, 7वें दिन आराम किया। लेकिन पुनः रचना उसने 6 दिन सिर्फ पृथ्वी के ऊपर जो भी कार्य किया पुनः रचना में सिर्फ पृथ्वी पर किया गया। स्वर्ग में कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि उस समय स्वर्ग में कोई गड़बड़ी नहीं थी। और गड़बड़ी करने वाला जब स्वर्ग पर चढ़ करके विद्रोह करके जब वहां ऊपर गया तो उसको हरा कर खदेड़ कर पृथ्वी की सीमा में फेंक दिया गया। और वही पुराना अजगर बागे अदन के अंदर वही पेड़ भले बुरे का ज्ञान वहां मौजूद था। वो वहां पर मौजूद था। तो पृथ्वी की रचना, पुनः रचना जो है वो विश्राम में प्रवेश नहीं हुआ। विश्राम बाकी था। बाइबल अध्ययन आप करेंगे तब आप देखेंगे कि उत्पत्ति से लेकर के आदम और हवा दोनों का पाप में गिर जाने, व्यभिचारी हो जाने के बाद से 2500 साल तक कहीं सबत दिवस नहीं मनाया गया। किसी ने कहीं आराधना नहीं की 2500 साल तक। कहीं पे भी साप्ताहिक प्रार्थना नहीं हुई, जब तक कि ये भेद परमेश्वर ने मूसा को 40 दिन और 40 रात अपने पवित्र पर्वत पर बुला करके ओरिजिनल जो उसने रचना की थी, जब तक उसने उस भेद को नहीं खोला कोई नहीं जानता था इस बात को। 40 दिन और 40 रात का उपवास, याद रखें। उपवास और जो उपवास जो है प्रार्थना, वो भेद खोलती है, प्रकाशन मिलता है। लेकिन हम लोग सो कॉल्ड 40 दिन और 40 दिन जो उपवास करते हैं, कितने भेद खुले हैं। कितनी बातों का प्रकाशन हुआ है। परमेश्वर सत्य है। ढकोसले किए गए रीति रिवाज का पालन करते हो। उपवास करने से भेद प्रकट होते हैं, सच्चाई मिलती है, परमेश्वर भेद प्रकट करता है। मुर्दे जी उठते हैं, कब्रें तड़क जाती हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता। क्यों? तुम करते जरूर हो, रीति और रिवाजों का पालन करते हो। तुम जो चीज परमेश्वर मना करता है आप उसको ठेंगा दिखाते हो और डंके की चोट पे करते हो। देख, तेरे ही नाम से कर रहे, और तेरे से क्या बनता, तू कर ले हमारा नाम मसीह। यह है आत्मिक विचार। नाम दूल्हे का लेना, काम दूसरों का करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना, और उसके पीछे पैसे भी लुटाना। वो कहता ना, ऐसी वेश्या मैंने नहीं देखी संसार के अंदर। मैं देखता हूं वो पैसा कमाती है, तुम पैसा लुटाते हो। परमेश्वर के कार्य के साथ, यीशु की देह के साथ खिलवाड़ करना। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा। और इसीलिए हम देखते हैं, उसने कहा तेरे इस भीत के ऊपर के पत्थर पे का पत्थर नहीं रहेगा, उजाड़ हो जाएगा। और उजाड़ हो गया। 33 में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, और 70 के अंदर, सन 70 में यरूशलेम ध्वस्त हो गया, जल गया।
धुआंधार होकर के थू 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 आसमान तक लपटे पहुंच गई, नाश हो गया। वो पत्थर का मंदिर, लकड़ियों का बना हुआ मंदिर नाश हुआ। परमेश्वर इस मंदिर की चिंता करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का मंदिर था। और हाथ के बनाए हुए मंदिर तो शुरू से ही बाइबल गवाह है, इकाबोध हुए हैं। इकाबोध होने का मतलब परमेश्वर की महिमा वहां से उठ जाना, एक गहरी खाई हो जाना। जैसे कि अब्राहम और उस धनी, जहां पर वो निर्धन व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर फोड़े और घाव थे, और उस अमीर व्यक्ति के टेबल के नीचे बैठ करके बचा कुचा खाना खाता था, परमेश्वर ने उसको अब्राहम की गोद में पहुंचाया और ये धनी व्यक्ति भी मरा। लेकिन इस दोनों अधोलोक के अंदर ही जहां पर ये जो उद्धार पाए, उद्धार मतलब पूरी रीति, क्योंकि उस समय तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे। भेद की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन 3 दिनों के अंदर, इफिसियों 4 को जब आप पढ़ेंगे, उन 3 दिनों में जब वो पृथ्वी की पेट में था, उसने उन कैदी आत्माओं में उस अधोलोक में जाकर प्रचार किया। और उन्हें, क्योंकि यीशु मसीह से पहले कोई स्वर्गलोक में नहीं चढ़ा, वो पहला फल था। और इसीलिए यह अधोलोक 4 प्रकार के अधोलोक, 4 प्रकार के लोक, एक अधोलोक, स्वर्गलोक और जो है पृथ्वी लोक और नरक लोक। हम पृथ्वी लोक पे अभी रह रहे हैं। नरक में जाने से पहले हिसाब, अंतिम न्याय होगा, किताबें खोली जाएंगी। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो परम पुनरुत्थान का भागी होगा। और धन्य है वही व्यक्ति, क्योंकि जो यीशु मसीह में सोते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वो सीधे स्वर्ग में विराजमान अपने दूल्हे के। दुल्हन को कहां जाना है? दूल्हा कहां है इस समय? दूल्हा स्वर्ग में है, तो दुल्हन कहां जाएगी? दुल्हन तो अपने पति के पास में ही जाएगी। ये पापी यरूशलेम, ये व्यभिचारी यरूशलेम, लेकिन प्रकाशित वाक्य के अंदर हम आते हैं, इस यरूशलेम की बात नहीं है। प्रभु अपने भेदों और प्रकाशनों को खोलेगा। 2 प्रकार की यरूशलेम है, एक उदाहरण मात्र हमारे सामने है, और एक वो है जो स्वर्ग से उतर कर आ रही है। लोग अपने आप को धन्य समझते हैं, शायद कई लोग जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उस धरती के ऊपर हमारा प्रभु आया, चला फिरा। लेकिन अभी हमको इस यरूशलेम की चिंता नहीं, परंतु अभी हमें उस यरूशलेम की चिंता है जो स्वर्ग से उतर कर आ रही है। क्या हम उस यरूशलेम के भागी हैं? वहां हमें उस यरूशलेम, उस नगर के अंदर जहां हमारा दूल्हा होगा, दुख नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, वो खुद हमारा दीपक होगा। दुल्हन अपने दूल्हे के साथ होगी, वो उतरेगी, नई यरूशलेम उतरेगी। हमें उस यरूशलेम के वासी होना है, यह प्रभु बताता है। यह प्रभु चाहता है। परिवार से शुरू किया, परिवार के ऊपर लाया है। मेमने की दुल्हन, प्रियो, पुस्तकों में नाम लिखे भी जाते हैं और पुस्तकों के अंदर से नाम काटे भी जाते हैं, परंतु जिनका नाम मेमने की पुस्तक में लिखा होता है उनका नाम कभी काटे नहीं जाते। उनके नाम कभी काटे नहीं जाते। मूसा ने कहा, या तो तू मेरे साथ चल और इनके ऊपर दया कर और इनको भी ले चल, नहीं तो अपनी पुस्तक में से मेरा नाम काट डाल। उसने कहा, मूसा विनती कर रहा है तू, तेरा नाम, लेकिन याद रख ये कनान में प्रवेश नहीं करेंगे।
तेरी विनती तो मैं सुन लेता हूं, परंतु ये कनान में प्रवेश नहीं करेंगे। और उस पीढ़ी के लोगों में से 2 को छोड़कर 20 लाख की भीड़ चली थी, 2 ही लोग कनान में पहुंचे। बारिश हुए, बाकी सब जंगल में मर गए। उनकी नेक्स्ट पीढ़ी के लोग जरूर गए, लेकिन वो पीढ़ी के लोग जंगल में वहां मर गए और कनान में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। सो स्वर्ग में भीड़ की भीड़ तो है, लेकिन कौन सी भीड़ है? चुनी हुई परमेश्वर की दुल्हन की भीड़ है। चुने हुए भी लोग हैं, लेकिन चुनवाई में संख्या कम है। 10 लाख में से 1, 20 लाख की भीड़ चली थी, 2 पहुंचे। आज संध्या के समय में प्रभु हमें अपनी दुल्हन के, हम उसकी दुल्हन हैं, जब तक हम इस बात की खातिरी नहीं कर लेंगे प्रियो, जब तक हम अपने आप को स्वयं को खोजेंगे नहीं, हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हम प्रभु की दुल्हन नहीं बन सकते। और प्रभु तो दूल्हा तो अपनी दुल्हन को ही ग्रहण करता है, और परमेश्वर अपने राज्य में अपने बेटे और बेटियों को ही ग्रहण करता है। प्रभु ने चाहा तो कल फिर हम लोग अपने इस परिवार और इन दोनों पेड़ों के चरित्र को लेकर हम देखेंगे। हम देख रहे हैं इन दोनों पेड़ों का स्वभाव मनुष्य मात्र के जीवन में, और एक परिवार का स्वभाव अपने आत्मिकता के जीवन में। और प्रियो, इसके लिए आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। इसके लिए आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। याद रखें, एक बाइबल, एक प्रभु और एक ही विश्वास। नाना प्रकार के फेथ, नाना प्रकार की बातें, ये सब मदारियों का खेल है। ये इनकी दुकानदारियां हैं, और इन मदारियों से और इनकी दुकानदारियों से अगर आप सच में आप बचना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल पे आ जाए और हकीकत और सच्चाई को जानने की प्रभु की दुल्हन कौन है। कोई विश्वास आपको नहीं बचा सकता, कोई डिनोमिनेशन आपको नहीं बचा सकता, कोई आपको आपके, क्योंकि फेथ हमेशा मूर्ति पूजा पे ले जाते हैं। याद रखिए, भेद की बात है। क्यों? क्योंकि आप रिचुअल हो जाते हो। जब आप किसी चीज के अंदर उसको धार्मिकता और कट्टरवाद में बता देते हो, बाइबल बतलाती है वो मूर्ति पूजा है, और मूर्ति पूजा यानी वो व्यभिचार है, और व्यभिचार का मतलब तुम प्रभु की दुल्हन नहीं बन सकते। फिर वो चाहे बाइबल से लेकर के रिलेटेड ही आप अब अपनी बुद्धि से उसके अंदर जितने मर्जी तर्क और वितर्क और कुतर्क करना चाहो, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारे पास में परमेश्वर ने जो है तुमको स्वतंत्र इच्छा दी है। किसी भी कट्टरता के अंदर और रिचुअलवाद के अंदर जब हम चले जाते हैं, आप याद रखिए वो मूर्ति पूजा है। परमेश्वर का विश्वास तो बिल्कुल सिंपल और साधारण है। पंजाबी में कहते हैं, नानक जी ने कहा, रबदा की पौना इथो पुटना ते चलाउना। उन्होंने जब चावल की पनीरी को लगाते हुए खेत के अंदर देखा तो उन्होंने कहा, ईश्वर तो, परमात्मा तो इतने में ही मिल जाता, और ये सत्य है। प्रभु को परमेश्वर बड़े साधारणता में मिलता, कोई कठिनाई नहीं है। वो बड़ी साधारण, यीशु मसीह ने जितने भी उदाहरण दिए हमारे सामने, जितनी उपमाएं दी, उसने जगत के सामने की साधारण उपमाएं दी कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। बड़ी साधारणता, कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन साधारणता में प्रभु मिलता है। साधारणता में हमको दूल्हा मिल जाता है। एक परिवार को तलाश है, एक परिवार जो दुल्हन है उसको तलाश है,
एक अच्छे दूल्हे की। सांसारिक वे से हम एक अच्छा दूल्हा ढूंढते हैं अपने बेटे बेटियों के लिए, अच्छी दुल्हन ढूंढते हैं, ठीक उसी रीति से वो प्रभु भी एक अच्छी दुल्हन और हमें एक अच्छा दूल्हा। एक अच्छा दूल्हा यीशु मसीह के सिवा कोई हो नहीं सकता और एक अच्छी दुल्हन हमारे परिवार के सिवा प्रभु के लिए और कोई हो नहीं सकती। इसी आशीष के साथ प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। प्रभु की इच्छा है और प्रभु ने अगर जीवन की श्वास बरकरार रखी तो हम कल फिर मिलेंगे ठीक रात को 9 बजे भेदों, परमेश्वर के भेदों और प्रकाशनों के साथ, जो छोटी छोटी बातों के अंदर उसने, और वो अपनी दुल्हन से, याद रखिए, वो अपनी दुल्हन से कोई बात छुपाना नहीं चाहता और जब तक दुल्हन इन तमाम बातों को सुन नहीं लेगी, ग्रहण नहीं कर लेगी, तब तक वो आएगा भी नहीं, क्योंकि हम अनुग्रह के काल में हैं। वो अपनी दुल्हन को अपने पास बुलाएगा और उसी के साथ में वो वापस आएगा। वो अपनी दुल्हन को अपने पास बुलाएगा और उसी के साथ वो इस पृथ्वी पर वापस आएगा 1000 साल तक का राज्य करने के लिए। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हर दिन के मुताबिक प्रभु अपने वायदे के मुताबिक अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाते हैं प्रभु जी। आप बोलते हैं, आप बात करते हैं, तब आप नहीं बोलेंगे प्रभु जी तो एक मिट्टी के अंदर एक मिट्टी की औकात नहीं पिता परमेश्वर है, उसकी हैसियत नहीं कि वो किसी बात को समझा सके। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, अंतिम समय में प्रभु हम लोग रह रहे हैं और दुल्हन को दूल्हे का इंतजार है, दूल्हे को दुल्हन का इंतजार है। पिता आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को अपनी दुल्हन बना ले। हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे दामाद, हमारे तमाम रिश्तेदार प्रभु आपकी दुल्हन बन जाए। आप हमारे दूल्हा हैं। इस दुष्कर्म से, नाना प्रकार से हम जो पैसा लुटा करके प्रभु आपको छोड़ रहे हैं, दूसरों को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, ऐसा कार्य हम ना करें। आप ही हमारे दूल्हा बने रहे, हम आपकी दुल्हन बने रहे प्रभु। ऐसा अनुग्रह अपने बच्चों के ऊपर, जो तेरी भेड़ें हैं, जो तेरा शब्द सुनती हैं प्रभु, उनके ऊपर अनुग्रह कर। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के तमाम नेताओं के लिए, प्रार्थना करते हैं तमाम राज्यों के नेताओं के लिए, प्रार्थना करते हैं हमारी तीनों सेनाओं के लिए, पैरा फोर्सेस के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए, ऑफिसर्स, तमाम लोग, तमाम डॉक्टर और नर्सेज जो दिन और रात बीमारों की सेवा कर रहे हैं, उन बीमारों के लिए जो अपने दुख, तकलीफ और उन तमाम चीज़ों से अपने बिस्तर पर कहला रहे हैं प्रभु दया करें, उनको समझाएं कि वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे और चंगाई को प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं अनाथ बच्चे और बेवा औरतों के लिए, उनकी सुधि लें प्रभु, उनका तन ढकें, उनकी थाली में रोटी प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं आज के दिन जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है प्रभु, वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है, उस शांति से आप उन्हें मालूमाल करें। आपके इन प्रिय बच्चों को प्रभु जी, जो आपके हैं, इन्हें आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से प्रभु जी आप आगे बढ़ाएं, इन्हें मालूमाल करें और इन्हें आशीष करें। पिता परमेश्वर, आपका अगर अनुग्रह है तो कल फिर हमको रात को 9 बजे आपकी धीमी और मीठी आवाज़ सुनने का अवसर दें, ताकि हम प्रभु तेरी धीमी और मीठी आवाज़ को तेरे वचनों के जिंदा कलाम के साथ में हम उसको सुन सकें। आप ऐसा ही करेंगे, इसलिए धन्यवाद। अब हम सब अपनी आत्मा, प्राण, देह को आपके पवित्र चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु, और हम सब अपने अपने स्थानों से कहें आमीन, आमीन और आमीन।
कल फिर मिलेंगे प्रभु के साथ, प्रभु की वाणी के साथ ठीक 9 बजे।